महासंग्राम 2024 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पहले चरण के रण में बस कुछ मिनट बचे हुए हैं। उससे पहले तमाम सियासी दल यूपी और उत्तराखंड के रण में दम दिखाते हुए नजर आए, क्योंकि थोड़ी देर में थमेगा पहले चरण का चुनाव प्रचार और आखिरी घंटे में ताबड़तोड़ रैली और रोड शो। यूपी की 8 सीटों पर पहले चरण में चुनाव, उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को यूपी और उत्तराखंड की 13 सीटों पर मतदान होंगे। इसके लिए आज शाम 6 बजे चुनाव खत्म हो। पहले चरण का रण भीषण हो चुका है। चुनाव प्रचार के आखिरी पल में एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन तक सब सड़कों पर उतर गए। मंचों से सियासी बाण छोड़े गए और रैली रोड शो के जरिए अपने पक्ष में सियासी माहौल तैयार किया गया। याद रखा अवेरी माता बहनों, अबारी याद रखा हमारे अनिल बलूनी के मुंड पे ताज रखा। ताली मारो, इतना अच्छा गाना गाया मैंने। इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पहले चरण में 13 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिसके लिए बड़े पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोटिंग होगी। इन्हीं सीटों को जीतने का दौर शुरू हो गया। आप आश्चर्य करेंगे कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हमारे आराध्य को अपनी जन्मभूमि के लिए भी प्रमाण देना पड़ा। और बहनों और भाइयों, ये संकट हम सबके सामने किसी ने पैदा किया, तो इस संकट का नाम है, इस समस्या का नाम ही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। कि यहाँ की हवा कुछ और चलने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है? जो लोग 400 पार कह रहे हैं, बताओ 400 हराओगे उन्हें कि नहीं हराओगे? और जिस तरह का उनका व्यवहार है, जिस तरह का उनका आचरण बन गया है, कोई जीत रहा होता है तो क्या वो किसी के साथ अन्याय करेगा? अगर ये 400 जीत रहे होते तो क्या ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को झूठा फंसा करके जेल भेजते? पहले चरण में उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर मतदान होने हैं, उसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल हैं। इन 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी का प्रत्याशी मैदान में है। इसी तरह सपा के 7 और कांग्रेस का 1 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिसके समर्थन में बड़े बड़े नेता मैदान में नजर आए। जनता बदलाव चाहती है। मैं राजस्थान गई, उत्तराखंड गई, जनता में कोई रुझान है। थक गए हैं, वो ऐसी राजनीति नहीं चाहते। देख ली उन्होंने 10 सालों से यही घूम घूम के यही बातें हो रही हैं। लेकिन 10 सालों में किसी आम आदमी की, किसी आम महिला की के जीवन में तरक्की नहीं आ रही है। रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई घट नहीं रही है। अब त्योहार का समय है, रामनवमी है, आज त्योहार का समय है, किसी के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन विपक्षी नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत दोनों डिप्टी सीएम भी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में नजर आए, ताकि एक एक वोट को अपने पाले में लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। रवि किशन पर आरोप लगाने वाली महिला पर एफआईआर दर्ज हो गई है। रवि किशन की पत्नी ने पुलिस से शिकायत की है। चुनाव के वक्त छवि खराब करने की साजिश का आरोप लगाया है। आरोपी महिला का पति, बेटी, बेटा भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। 35 साल से शादीशुदा हैं आरोपी महिला। और बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन पर आरोप लगाने की साजिश में सपा नेता का हाथ होने का भी आरोप लगाया गया है।
संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से रवि किशन पर एक महिला ने आरोप लगाया था और ये गंभीर आरोप लगाया था, लेकिन जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो उसमें जो रवि किशन की पत्नी है उन्होंने बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई है कि ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है रवि किशन की पत्नी ने। और इसमें जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन पर लगाया है कि उन्होंने संरक्षण दिया और ये पूरी तरीके से प्लांटेड है। ये पूरी जो घटना है, जो घटना बताई जा रही है, दरअसल ये छवि खराब करने के लिए ऐसा किया गया है। और इस पूरे मामले में रवि किशन की पत्नी ने शिकायत की है और मुकदमा दर्ज हो चुका है उस महिला के खिलाफ भी। और जो संरक्षण दे रहे थे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ भी इस पूरे तहरीर की जो कॉपी है, जो एफआईआर कॉपी है, इसमें उनका भी जिक्र किया गया है। जाहिर सी बात है कि चुनाव का समय है, ऐसे में रवि किशन पर इस तरह का आरोप लगा और इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज करा दी गई है। रवि किशन की पत्नी ने उस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराया है और सीधे तौर पर कहा है कि ये साजिश के तहत किया गया है, इस महिला ने किया है और पूरी ये ब्लैकमेलिंग की वजह से किया गया है। और इसमें समाजवादी पार्टी के नेता का हाथ बताया जा रहा है, जैसा कि तहरीर में सीधे तौर पर एफआईआर कॉपी में जिक्र है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए संकेत। और 7 साल बाद 2 लड़कों की जोड़ी एक साथ दिखी और पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने के पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, जो 2014 में आए थे 2024 में चले जाएंगे। तो राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी असली मुद्दों पर बात ही नहीं करती। तो 2 लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से सबके सामने है, राहुल गांधी और अखिलेश, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि पिछली बार भी जोड़ी फ्लॉप रही थी, एक बार फिर से जनता इनको नकार देगी। लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। अखिलेश यादव राहुल गांधी मिले हैं और दोनों ने मिलकर बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा है, जहां पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों पर बात ही नहीं करती है। प्रियंका गांधी की तरफ से भी अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, प्रियंका गांधी भी कहती नजर आई कि त्योहार का मौसम है और महंगाई के मुद्दों पर बात नहीं होती है। तो अखिलेश यादव भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे, नैतिकता का बुलबुला था, वो भी टूट गया। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने करारा वार किया है। उन्होंने कहा, 2 लड़कों की जोड़ी पहले ही फ्लॉप हो चुकी है और अब इस गठबंधन में कुछ भी नहीं बचा है। आपको न्यूज़ 18 संवाददाता संकेत मिश्र की रिपोर्ट दिखाते हैं। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे साथ में बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें सीधे तौर पर अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने कहा कि किसानों के बारे में कोई बात नहीं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हारेगी, इंडिया गठबंधन मजबूत है। ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी दोनों लोग कई बार गठबंधन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जब पहली बार गठबंधन इनका और अखिलेश यादव जी का हुआ था तो 2 लड़कों की जोड़ी कही जा रही थी। 2 लड़कों की जोड़ी धरातल पर सुपर फ्लॉप साबित हो पाई और जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया। दोनों लोग डिरेल्ड हैं, ना उनके पास कोई नीति है, ना कोई एजेंडा है, ना उनके अंदर काम करने की कोई ललक है।
राहुल गांधी जी को जब अवसर मिलता है तो विदेश जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, और अखिलेश जी जनता से पूरी तरह से कटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जनता के सामने हमने संकल्प पत्र के माध्यम से रखा है, और हमने अपनी सभी संकल्प पत्र में दिए गए बिंदुओं को पूरा किया है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि गरीब का सपना पक्का मकान होता है। सबको पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय मिला है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन निःशुल्क मिला है, सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन गांव-गांव घर-घर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। सबसे बड़ी बात थी 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की मोदी जी की गारंटी। 70 वर्ष तक के बुजुर्गों को इस दायरे में लाया गया है। और आप सैकड़ों योजनाएं देखें, चाहे पीएम स्वनिधि से लेके कौशल विकास, महिलाओं को उत्थान, नारी शक्ति, कौन सोचता था हिंदुस्तान के बारे में। विकसित भारत का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, माननीय मोदी जी ने लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीटें ही सिर्फ आपके गठबंधन की आएंगी। ये सुपर फ्लॉप शो साबित होगा। इनसे पूछिए कि तुम्हारे पास कितनी सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, अभी एक भी रैली उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाया है। इनके पास जनता ही नहीं है, जनता जनार्दन का इन्हें आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। जनता ने नकार दिया है, दोनों हाशिए पर हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के मार्गदर्शन में 80 में 80 सीटें जीतेगी। राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से पहले चरण के चुनाव से पहले सिर चढ़कर बोल रहा है। केशव मौर्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जो राम मंदिर का विरोध किया करते थे, इस बार जनता उनका विरोध कर रही है। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। आज पहली रामनवमी है जब भगवान श्री राम अपने जन्मस्थान पर विराजमान है, और विराजमान भगवान श्री राम लला के दर्शन करके आह्लादित हैं, आनंदित हैं। कहते हैं जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो आज का दिन मेरे लिए और मेरे जैसे कोटि कोटि राम भक्तों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि राम ही राष्ट्र हैं, राष्ट्र ही राम है, और उनको अलग रूप में देखने का जो काम करते हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हो सकते हैं। और आज उनको जब ये पता चल रहा है कि राम राख न सके कोई, राम का द्रोही किसी को कोई बचा नहीं सकता, रख नहीं सकता, जब उनको पता चल रहा है तो घबरा रहे हैं। सर लेकिन वो लगातार इस तरह के सवाल करते हैं। जब आप लोग राम मंदिर, रामलला की बात करते हैं तो कहते हैं कि आपकी बपौती नहीं है, रामलला सबके हैं, इस तरह की बातें करते हैं। ये भी बड़ी बात है कि जो भगवान श्री रामलला को काल्पनिक बताते थे और जो निहत्थे राम भक्तों कारसेवकों पर गोली चलवाते थे, आज उनके मुंह से राम का नाम विरोध में ही सही निकलने के लिए विवश हो रहा है। हम कहाँ करें कि भगवान श्री राम या भगवान श्री राम का जन्म उत्सव हमारी बपौती है, लेकिन उनके पास नैतिक अधिकार नहीं है कि वह श्री राम नवमी पर इस प्रकार का बयान जारी करे, इस प्रकार की बातें करे। कोई करना चाहता है, वहां तो लाखों राम भक्त आए हैं, जो भी जाना चाहे जा सकता है, जाकर के रामलला के दर्शन कर सकता है। लेकिन जब तुष्टीकरण की राजनीति होगी तो वह रामलला का दर्शन करने से घबराएगा। जिन लोगों ने श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराया है, राम भक्त उनको ठुकराएंगे। और नगीना में जनसभा के बाद अखिलेश यादव ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की और कहा कि इस बार बदलाव होगा और यूपी में गठबंधन सभी सीटें जीतेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बिजनौर के नजीबाबाद में जनसभा को संबोधित किया। बड़ा जनसैलाब उमड़ा है, क्या संकेत है ये जनसभा? ये जनसभा बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। पश्चिम से जो हवा चलेगी भारतीय जनता पार्टी की सफाया होने की, वो आगे इसी तरीके से बढ़ती जाएगी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गाजियाबाद में, बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि सुपर फ्लॉप है जोड़ी। बीजेपी के लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड ने उनका बैंड बजा दिया है, और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपना दल उसके लिए गोदाम बना लिया है। अब की 400 पार कहा जा रहा है, 80 में 80 सीटों की बात बीजेपी कर रही है। जो लोग पहले से ही हार चुके हैं वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, और हार न चुके होते तो क्या इन्हें मुख्यमंत्री को जेल भेजना पड़ता झूठे मुकदमे लगा करके?
सर पहले चरण की 19 तारीख को वोटिंग है, वक्त बिल्कुल बहुत कम है, लगातार आपने प्रचार किया है, तमाम रैलियां की हैं, क्या उम्मीद आप लगा कर रख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में गठबंधन सब सीटें जीतने जा रहा है पहले चरण की। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये बात कही जा रही है? रामगोपाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि रामनवमी को भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट करा लिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए त्योहार मनाए जाते हैं, अभी ईद मनाई हम सब ने, बैसाखी मनाई हम लोगों ने, ये देशी त्योहारों का है और त्योहार हम सब मिलकर मनाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला गरमाया हुआ है, आप लगातार जनसभाओं में भी इस मुद्दे को गरमा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये वसूली थी, ये कोई चंदा नहीं था। तो ये अखिलेश यादव है, तमाम मसलों पर अपनी बात को बेबाकी के साथ रख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और इंडी गठबंधन इस बार बड़े अंतर से कई सीटों पर जीतने जा रहा है। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18, नजीबाबाद, बिजनौर। पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में बीएसपी नेता आकाश आनंद ने कहा कि मायावती इस चुनाव में पूरी मजबूती के साथ खड़ी हैं। देखिए आकाश आनंद ने और क्या कुछ कहा। क्यों है कि ये धारणा है, ये परसेप्शन है कि बीएसपी अब रेस में नहीं है? आई थिंक ये जो परसेप्शन है ये ऑपोजिंग पार्टीज की तरफ से क्रिएट किया गया है। अगर आप इलेक्शन कमीशन का डेटा उठा के देखें तो पार्टी आज भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी 2014 में थी और 2019 में थी। आई थिंक ये जो दुश्मन है ना, अपने सबसे मजबूत ओपोनेंट को ही पकड़ के उसको बार बार पुश करता है क्योंकि उसे उसी से डर लगता है। एंड आई थिंक वही चीज हमें बार बार देखने को मिल रही है कि बाकी सब पे इतना अटैक नहीं होगा जितना बीएसपी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि बीएसपी को डर लगता है क्योंकि केसेस है मायावती जी के खिलाफ, आरोप भी हैं और उनको डर है, इसीलिए वो बीजेपी को टेक ऑन नहीं करना चाहते। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई सवाल उठा भी रहा है या जो मुद्दे वो उठाते हैं उन पे काउंटर अगर कोई करता है तो वो बहन जी के अलावा आई थिंक कोई और नेता नहीं कर पा रहा है आज की डेट में देश में। चाहे वो राम मंदिर के वक्त बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे जब मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स पे वो लगाया था कि इन सबको बंद किया जाए, तो उस पे भी बहन जी ने स्टेटमेंट इशू करा था। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ये जो नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं ना कि बहन जी डरती हैं, बहन जी से ज्यादा बेबाक और आई वुड से मजबूत नेता अगर कोई खड़ा है तो आज बहन जी के अलावा कोई नहीं है इस देश में जो प्रधानमंत्री को चैलेंज कर सकता है। चंद्रशेखर आजाद से डर लगता है? चैलेंज है वो? मैम चंद्रशेखर आजाद पार्टी जो आजाद पार्टी है वो आज तक अपने एक पंचायत का इलेक्शन नहीं जीत सकी है। वो आप नेशनल पार्टी से कैसे कंपेयर कर सकते हो? वो कहां से चैलेंज, किस बात का? राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन से डर लगता है? डर तो किसी से भी नहीं लगता है। डर हमें तब लगना चाहिए जब हम अपने वोटर्स के लिए काम ना करें या उनके हकों की बात ना करें। जब तक हम वो कर रहे हैं हमें किसी से डर नहीं लगता। लेकिन आपने सही कहा कि वोट परसेंटेज को अगर हम देखें, आंकड़ा देखें, तो आप लोगों का वोट परसेंटेज इंटैक्ट रहा है जी। लेकिन ऐसा क्या है कि आप लोग इसको भुना नहीं पाए? क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की तवज्जो तब आती है जब मापदंड वही होता है कि चुनाव में कितना सीट लाते हैं। अगर आप लोकसभा में देखें, चाहे आप विधानसभा में देखें, बीएसपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले। अभी आफ्टर वो मुख्यमंत्री रह चुकी है, क्या कारण है आपके? एक बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए आज जो बीएसपी की स्थिति है, आपको क्या लगता है क्या कारण है? देखिए अगर आप देखें कि जब हम अलायंस में थे तब हमारा 19 था, जब हम अलायंस में नहीं थे तब भी हमारा 19% वोट शेयर था। हमारी सीट का डिफरेंस आ जाता है। तो जब हम अकेले लड़ते हैं और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा लेती हैं इलेक्शन में, तो वो हमारे वोट शेयर को काटने का काम करती हैं, जिससे हमारा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।